ये भादु शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादु की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, अब मैं अनेक पापों नष्ट करने वाली कथा अंत में इस वर्ग देने वाली भादु की शुक्ल पक्ष की वामनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को ज्योति एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपा यज्ञ के फल के भी अधिक है। इस ज्योति एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य के एकादशी के दिन मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें चिंत मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। अपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके सहन करने पर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भगत दानी सत्यवादी था। ब्राह्मणों की सेवा किया करता। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के इस स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके। भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जय नारद, आपने वामन रूप धारण करके बलि को क्यों किस प्रकार जीता, सो सब
विस्तार समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे मैं 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वे 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक के में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रख कर अपने सिर को ऊंचा उठा दिया। उस पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानवे पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं 10वें तुम्हारा पास ही रहूंगा। भादु के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिन नाम के एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीण सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपया का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो कर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एक कथा को सुनते हैं, उन्हें इस वे रूप यज्ञ का फल मिलता है। बोलो बलि राजा की जय।